हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? चलिए, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 2.2, ये एक्सरसाइज 2.1 से इसका लेवल थोड़ा सा अप है, बट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है। तो x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। अब कुछ बच्चे ये रैशनल नंबर देख के डर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहो। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ समझ में आएगा। तो देखो, पिछले वीडियो में भी हम क्या करते थे कि ये जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड करते थे और कांस्टेंट वैल्यू को हम एक साइड करते थे, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ देखो x/2 आपको दिख रहा है ना, कौन सा है, ये वेरिएबल है, और इधर भी x/3 वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, x/2 और इस x/3 को इस x/2 के पास लेके आते हैं। मीन्स इक्वल के इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस x/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या बचा है 1/4, और ये माइनस 1/5 इधर आके क्या हो जाएगा 1/+1/5। नेक्स्ट, अब हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, और यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 6, और इधर एलसीएम क्या हो जाएगा 20। तो 2 3 जा 6 मीन्स ऊपर x के ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। तो 3x माइनस 3 2 जा, ये हो जाएगा 2x। 4 5 जा 4 5 प्लस 4। नाउ अब इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 4 कितना हो गया 9/20। अब ये जो डिवाइड में 6 था, इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आने के बाद ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 9 3 जा 27/10 मीन्स x की वैल्यू क्या आई 27/10। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? सभी को क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब यहाँ देखो बेटा, ये कितना इजी हो गया है। देखो अब यहाँ पे n लगा मतलब वेरिएबल है ना, अल्फाबेटिक आ गया, ये मतलब क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे लाइक टर्म्स को देखो इस साइड अरेंज करके दिया हुआ है। तो सिंपली हम पहले क्या ले लेंगे, इसमें एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 12। तो 2 6 जा 12 मीन्स 6n माइनस 3 3 जा 9n, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 3 3 जा 9, इसलिए 9n होगा, प्लस 6 2 जा 12 मीन्स 5 2 जा 10, ये हो गया 21। ठीक है, ये एलसीएम के बाद ये जो टर्म किस किस को निकालना नहीं आता है, ऐसे बच्चे बिल्कुल ना शर्माए, हमको बताना कि मैम ये एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना नहीं आता है। आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और इसमें एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर करके आप अपने को क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 12
क्योंकि ये 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू 21। नाउ हम क्या करेंगे, 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल्स टू ये 21। अब इस 12 को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 12 देखो डिवीजन में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6n चला गया, कितना बचेगा 3n। और अब ये बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस, प्लस ये क्या बचा था 10n इक्वल्स टू, अब 12 बन जा, मत करो मल्टीप्लाई, ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं होता, कट जाएगा, ठीक है, इजी भी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3n चला गया तो क्या बचेगा 7n इक्वल्स टू 21 इंटू 12। नाउ n इक्वल्स टू 21 इंटू 12 अपॉन में 7, सो n इक्वल्स टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 3 इंटू 12, 12 3 जा 36, n की वैल्यू क्या आ गई 36, इट्स अ आंसर। क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। सिंपली हम इसमें भी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हो जाएगा x माइनस 8x 3 प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 17 अपॉन 6, ये 7 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 7। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, तो एलसीएम आएगा 6, तो एलसीएम हमने ले लिया 6, तो 6x माइनस 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16, x प्लस 15x इक्वल्स टू, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो माना डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी 6 होगा, तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, तो 17 माइनस 42, वाई 1 6 जा 6, सो 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16x में से 6x माइनस हो गया, तो हमारे पास बचा 10x प्लस 15x अपॉन 6 इक्वल्स टू 42 माइनस 17 करेंगे, हाँ 17 करेंगे तो आंसर होगा आपके पास माइनस 25 अपॉन 6। अब इस 6 को इस 6 से डायरेक्टली काट सकते हैं, तो माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास बचा 10x प्लस 15x इक्वल्स टू माइनस 25, प्लस माइनस माइनस मीन्स 15x में से 10x गया तो क्या बचेगा 5x इक्वल्स टू माइनस 25। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन में 5, देन x इक्वल्स टू 5 5 जा 25 माइनस 5, x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए x माइनस 5 अपॉन 3 यहाँ पे और इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। यहाँ पे गौर से देखो कि x माइनस 5 इस पूरे के अपॉन में 3 है, इट मीन्स x डिवाइड हो रहा है 3 से और ये माइनस 5 भी डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 3 पूरे के अपॉन में क्या है होल अपॉन 5, मीन्स x डिवाइड हो रहा है 5 से और माइनस 3 भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ताकि हमको इजी पड़े। तो कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू, आप इसको भी सॉल्व कर लो, मैं इसको x अलग से बताऊंगी कि ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिखने से वैल्यू चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो डोंट वरी, पहले मैं जो समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ लो। तो x अपॉन 5, यहाँ भी हम बीच में माइनस लगा देंगे, 3 अपॉन 5, क्लियर है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड और नॉन वेरिएबल्स को एक साइड,
तो x/3 माइनस x/5 इक्वल्स टू -3/5 यहाँ बचा हुआ था। अब इस -5/3 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा +5/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑन बोथ साइड में हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 15, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 5 5 25, 15 से 15 कैंसिल आउट। नेक्स्ट 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 9 प्लस 25, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2x, और 29 प्लस 9 कितना होगा, अरे सॉरी यहाँ माइनस है, ध्यान रखो ये माइनस है, ओके यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 9 होगा, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 16, यहाँ बचेगा 16 प्लस 16 वाई, क्योंकि बिग डिजिट के सामने प्लस है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/2, नाउ x इज 8, आंसर इज 8, द वैल्यू ऑफ x इज 8। इट इज क्लियर। अब ये वाली जो टर्म थी कि ये जो स्टेप है ये कैसे आई मैम, आपने इसको ऐसे कैसे तोड़ा, तो देखो ध्यान से समझो, मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ मैं समझा देती हूँ, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देती हूँ। मैंने x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5 को इस टर्म में लिखा था। किस टर्म में लिखा था, x/3 माइनस 5/3, करेक्ट, x/5 माइनस 3/5 ऐसे लिखा था ना। देखो आप कैसे यही टर्म क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, समझो इधर ध्यान से। ऐसा इसलिए लिखा कि जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, तो यहाँ बताओ कि यहाँ एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा। एम राइट, राइट। तो 3 1 3 मीन्स x माइनस 5, और यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या हो जाए x माइनस 3। बताओ लौट के हम इसी स्टेप पे आ गए ना, इसी स्टेप पे आ गए, मीन्स अगर हम इस स्टेप को इस वे में भी लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। क्लियर। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनके नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 3t माइनस 2/4, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t, ठीक है। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो क्या मैं ऐसे डिवाइड कर लूँ, क्या ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं क्या, बताओ क्या ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं क्या, और नहीं भी लिखना है ना तो अब देखो पहले क्वेश्चन में हमने इसे अलग अलग लिखा था, अब इसको ना साथ में रख के देखते हैं कि साथ में रख के सॉल्व करने में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो चलो इसको साथ में करके देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। वही टर्म कर लेते हैं, लाइक टर्म्स एक साइड और नॉन वेरिएबल्स एक साइड। तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये माइनस t इधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस t इक्वल्स टू 2/3। अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो इस t के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हमने क्या माना 1, तो एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा 12, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12, तो 4 3 12, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स में, तो जो 3 टाइम्स में गया है उस 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करते हैं, तो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 3, और ऊपर में क्या है न्यूमरेटर में 3t माइनस 2 है ना, मल्टीप्लाई करते थे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब बीच में साइन है माइनस का, तो 3 4 तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 3 से। ना नेक्स्ट ये प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ लेंगे प्लस, और ये 1 का 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 12t इक्वल्स टू 2/3। अब
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी चैप्टर फर्स्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ ध्यान देना अच्छे से, 4 2 जा 8 प्लस 26 अपॉन 13, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, इट मीन्स t इक्वल्स टू 2। तो t की वैल्यू क्या आई हमारे पास में 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व।